पाठ्यपुस्तक स्पर्श पद्यखंड कक्षा 10वीं पाठ पर्वत प्रदेश में पावस। पाठ के प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, वर्षा ऋतु में प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन आते हैं। कभी तेज बारिश होने लगती है तो कभी जोर से बिजली कड़कने लगती है। आसमान बादलों से ढक जाता है। दूसरा, पहाड़ों पर हजारों की संख्या में फूल खिल जाते हैं। तीसरा, पहाड़ों के नीचे तालाब सा बन जाता है जिसमें पहाड़ों का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। चौथा, तालाब से उठता कोहरा धुएं के समान लगता है, मानो तालाब में आग लग गई हो। पांचवा, झरने अत्यधिक गति से बहने लगते हैं और जब वे झरते हैं तो मोतियों की लड़ियों से दिखाई देते हैं। छठवां, तेज बारिश के कारण पेड़ पौधे दिखाई देना बंद हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सभी पेड़ डर के कारण धरती में धंस गए हो। सातवां, अचानक बिजली चमकने से एक क्षण के लिए पहाड़ पारे के समान चमकीले दिखाई देने लगते हैं। प्रश्न 2, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है? कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है? उत्तर, मेखलाकार शब्द का अर्थ है करधनी के आकार वाला। यहाँ पर्वत करधनी के समान दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कवि ने पर्वतों की विशालता, फैलाव और आकार बताने के लिए मेखलाकार शब्द का प्रयोग किया है। प्रश्न 3, सहस्र दीर्घ सुमन से क्या तात्पर्य है? कवि ने इस पद का प्रयोग इसके लिए किया है। उत्तर, सहस्र दीर्घ सुमन का तात्पर्य है हजारों फूल रूपी आंखें। पहाड़ों पर हजारों की संख्या में फूलों को देखकर कवि कल्पना करता है कि मानो पहाड़ अपनी हजारों फूल रूपी आंखों को फाड़ फाड़ कर नीचे फैले पानी में अपना विशाल प्रतिबिंब देख रहा हो। प्रश्न 4, कवि ने तालाब की पारदर्शिता दिखाने के लिए दर्पण का प्रयोग क्यों किया है? पर्वत प्रदेश में पावस के आधार पर लिखिए। उत्तर, कवि ने तालाब को दर्पण के समान बताया है क्योंकि जिस प्रकार दर्पण में किसी की भी छवि साफ और स्वच्छ दिखाई देती है, उसी प्रकार तालाब का पानी भी इतना स्वच्छ और पारदर्शी था कि उसमें पहाड़ का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे रहा था। प्रश्न 5, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? उत्तर, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर अपनी उच्च आकांक्षाओं को प्रकट करने के लिए देख रहे हैं, अर्थात आकाश को पाना चाहते हैं। ये वृक्ष इस बात को प्रतिबिंब करते हैं कि मानो ये गंभीर चिंतन में लीन हो और अपलक देखते हुए अपनी उच्च आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए निहार रहे हो। प्रश्न 6, शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए? उत्तर, कवि के अनुसार वर्षा इतनी तेज और मूसलाधार थी कि ऐसा लगता था मानो आकाश धरती पर टूट पड़ा हो। इस कारण चारों ओर धुआं सा उठता प्रतीत होता है और दूर का दिखाई देना बंद हो जाता है। तब ऐसा लगता है मानो शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में समा गए हैं। प्रश्न 7, झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? उत्तर, पर्वतों की ऊंची चोटियों से कल कल करते बहते झरने देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वे पर्वतों की उच्चता और महानता की गौरव गाथा गा रहे हो। कवि ने बहते हुए झरनों की तुलना मोतियों की लड़ियों से की है। निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 1, है टूट पड़ा भू पर अंबर। उत्तर है इसका भाव है कि अचानक तेज और मूसलाधार बारिश होने लगती है। वातावरण धुंधमय हो जाता है, दूर का दिखाई देना बंद हो जाता है। तब ऐसा प्रतीत होता है कि मानो धरती पर आकाश टूट पड़ा हो। दूसरा,
यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। उत्तर है, पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु में पल पल प्रकृति के रूप में परिवर्तन आ जाता है। कभी गहरे बादल, कभी तेज वर्षा, तालाबों से उठता धुआं, घुमड़ घुमड़ बादलों का आना, बिजली का कड़कड़ाकर चमकना, झरनों का मोतियों की लड़ियों सा झरना। इन परिवर्तनों को देखकर ऐसा लगता है कि इंद्र भगवान बादल रूपी विमान में बैठकर अपना कोई जादू दिखा रहे हैं। प्रश्न 3, गिरिवर के उर से उठ उठकर उत्कांक्षाओं से तरुवर, है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। उत्तर है, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर अपनी उच्च आकांक्षाओं को प्रकट करने के लिए देख रहे हैं, अर्थात आकाश को पाना चाहते हैं। ये वृक्ष इस बात को प्रतिबिंबित करते हैं कि मानो ये गंभीर चिंतन में लीन हो और अपलक देखते हुए अपनी उच्च आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए निहार रहे हो। धन्यवाद।